जिंदाबाद साथियों, आज के लाइव वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे रतलाम में जो साथी गिरफ्तार हुए थे उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई है। 15 नवंबर से लेकर आज का जो दिन है, कितना दिन बीत गए आप सभी लोग पता है। 1 तारीख आज हो चुकी है। बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले युवा जो शिक्षित हैं, लड़ते हैं हक अधिकार के लिए, क्योंकि आसानी से हमारे राइट्स जो हमें नहीं मिल पाते। तो लेकिन रुख देखिए वर्तमान सरकार का। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि आप कल बैतूल आ रहे हैं। बैतूल में आपका कार्यक्रम है, जहां जहां आपकी गौरव यात्रा के नाम पे कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्तमान सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि गौरव यात्रा के नाम पर, जनजातीय गौरव यात्रा के नाम पर आपके जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। किस चीज का गौरव करना चाहते हैं आप जनजातियों का? किस चीज का गौरव आप मना रहे हैं आदिवासियों का? इस चीज का गौरव कि आदिवासी युवाओं को आपने जेल में भर के रखे हैं? किस चीज का जनजातीय गौरव आप मना रहे हैं? इसलिए कि आदिवासी, सबसे ज्यादा जेलों में आदिवासी भरे पड़े हैं। किस चीज का जनजातीय गौरव? कि उन लोगों की जमीन छिन रही है, आदिवासियों की जमीन लगातार जनरल के नाम पे कन्वर्ट हो रही है। इस चीज का गौरव दिवस? किस चीज का गौरव दिवस? कि आदिवासी बच्चियों के साथ दिन ब दिन बलात्कार, रेपिस्ट जैसे मामला बढ़ रहे हैं। आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर लोग शादी कर रहे हैं। इस चीज का जनजातीय गौरव दिवस? किस चीज का जनजातीय गौरव दिवस? वो पेशा कानून, जिस पेशा कानून में आपने आदिवासियों के आधे से ज्यादा अधिकारों का दमन कर दिया, किस चीज का गौरव दिवस? हमारे जो साथी है डॉक्टर आनंद राय, अभय औरी जी और नीलेश खराड़ी, ऐसे युवाओं को आपने जेल में बंद करके रखा है। आज उनकी डायरी तक पेश नहीं हुई। कायदे से आज में जमानत हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपके षड्यंत्र को हम समझते हैं। और आपके आने वाले समय में जो चुनाव आ रहा है उसके लिए आप जो हथकंडे अपना रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में घुस के आप जिस प्रकार का लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ाने का काम कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार का आपका रवैया, जैसे आपने बालाघाट में, कल सिवनी में दलपत साहा की मूर्ति तोड़ने वाले व्यक्तियों के पुलिस ने एक को भी गिरफ्तार नहीं करी है। हमारे कोई आदिवासी व्यक्ति ऐसा छोटा सा भी अगर कोई गलती कर दे तो उसको उठा के तुरंत थाना में बिठा देते हैं। मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे जो साथी गिरफ्तार है उनको आज तक जमानत नहीं मिली। इसके पीछे जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो किस पार्टी का है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिवनी में दलपत साहा, महाराजा दलपत साहा जी की जो प्रतिमा तोड़ी गई, उसके बाद अंशुल शाह मरकाम जी की जो कार है उसमें पथराव किया गया, क्योंकि वो व्यक्ति काम कर रहा है। कल में ज्ञापन देने वाला है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ी गई सिवनी में करके, उसके लिए कल ज्ञापन है। तो वो ज्ञापन दे रहे हैं तो कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने उनकी कार को फोड़ दिया, तोड़ दिया। मेरा ये कहना है ये कब तक चलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर मैं सभी आदिवासी क्षेत्रों में जो काम करने वाले युवाओं से कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से इनके बहकाव में मत आइए। आज अगर डॉक्टर आनंद राय, आज अगर डॉक्टर अभय औरी सर, आज अगर नीलेश खराड़ी जैसे हमारे युवा बाहर रहते तो उनके काम की गति 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती। जितने दिन वो अभी जेल में है, इन 15 से 20 दिनों में हमारे युवा कितने जगह मीटिंग लेते, कितने जगह वो कार्यक्रम करते। हमारे युवाओं पर अभी बैतूल में आने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको मैं बता दूं, जहां पर भाई रामदेव ककोड़िया, जहां पर आदिवासियों के लिए काम करता है, जगह जगह जाके जमीन संबंधित मुद्दों में बहुत बेहतरीन काम किया, उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई किन्ने की, किसकी वजह से हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं कि बैतूल आकर, क्योंकि बैतूल में अभी अच्छा काम दिख रहा है, उनने देखा कि किस प्रकार से जयस का काम है, उधर ये जो क्षेत्र है बड़वानी धार क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा था, तो उधर काम करने वाले अभय औरी, डॉक्टर आनंद राय और नीलेश खराड़ी जैसे युवाओं को आपने भर दिया। फिर आपने देखा कि बैतूल, देवास और हरदा में बढ़िया काम चल रहा है आदिवासियों का, यहां पर फिर आप आ रहे हैं। तो आपसे ये सवाल है कि रामदेव ककोड़िया पर और जो भीमपुर वाले मामले में जिन 40 साथियों पर एफआईआर दर्ज है, उसमें से मैं भी हूं जो अग्रिम जमानत पे छूटा हूं, इन साथियों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज करी, इसका आप जवाब दीजिए कि इन आदिवासी युवाओं पे झूठी एफआईआर कब वापस लेंगे? आप जवाब दीजिए। जिन जिन क्षेत्रों में हक अधिकार के लिए एसटी एससी ओबीसी के युवा काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए आप इस प्रकार से फर्जी एफआईआर तक डाल दिए। अब मुझे बताइए, अब जिस वीडियो को आपने जारी किया, जिस प्रकार से बात करते हो, उसमें ऐसे ऐसे युवा जो
उस जगह थे ही नहीं, रतलाम में थे ही नहीं। ऐसे युवाओं पे एफआईआर दर्ज है, ऐसे युवाओं पे आपने जो है वारंट जारी किया है, आपकी सरकार ने वारंट जारी किया है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप आदिवासी हितैषी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, आप चाहते हैं, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आदिवासी हितैषी हैं आप, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए वाकई गौरव का दिवस है, आप दिखाना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए वर्तमान सरकार करी है, तो सबसे पहले हमारे युवाओं पे जो फर्जी एफआईआर दर्ज है उनको वापिस लीजिए। सैकड़ों युवा जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, जो उभर के आए हैं, अगर किसी के साथ अन्याय अत्याचार होता तो वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। अगर किसी के हक और अधिकार के लिए जहां पर भी बात है वहां हमारे युवा जाके खड़े होते हैं। उनके ऊपर आपने एफआईआर डाल के रखा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, पहले उनको वापिस लीजिए, तब हम लगेगा। आप तो एक युवाओं को भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इस प्रकार से रोकने की साजिश कर रहे हैं। जिन युवाओं पे हर जगह एफआईआर दर्ज है, मतलब आदिवासियों के लिए काम करने वाले युवा काम ना करें, आपका यही उद्देश्य है। वर्तमान सरकार का यह उद्देश्य है। वर्तमान सरकार ये चाहती है कि जो युवा आवाज उठा रहे हैं, जो युवा समाज के अन्याय अत्याचार, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, उस समाज में अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे युवाओं पर आप मामला दर्ज कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या है कि हम आवाज ना उठाएं? आप चाहते हैं क्या कि हमारे युवा सोशल मीडिया छोड़कर चुपचाप आपकी चमचागिरी करें? आप ये चाहते हैं कि हमारे युवा मतलब अन्याय होता रहे और हम लोग आवाज ना उठाएं? भाई ये तो गलत है। आप ऐसा मध्य प्रदेश अगर बनाना चाहते हैं कि आदिवासियों पे अन्याय होता रहे, आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो हम अंदर डाल देंगे। अगर आप ऐसा मध्य प्रदेश बनाना चाहते हैं तो बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार दोबारा कभी जीवन में ना आए, इसके लिए शपथ तक ले लेंगे, हम लोगों को लेना पड़ेगा। अगर ऐसी आपकी विचारधारा है, ऐसी अगर आपकी मंशा है, तो हम गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, किसी को रोकने के लिए और किसी पार्टी के विरोध में हम नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना सा मंशा है, सभी पार्टी अच्छी है भाई, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे हक अधिकार का कहीं उल्लंघन होता है और उसके लिए आवाज उठाना कहां से गलत है? ये देश संविधान से चलता है, इस देश में डेमोक्रेसी है। अगर इस प्रकार से वर्तमान सरकार का अगर रवैया रहेगा तो फिर मेरा ये मानना है कि यार चलो, आदिवासी अगर इतना सा एसटी एससी ओबीसी का व्यक्ति इतना सा अगर कोई गलत काम कर दे, अगर वो कोई संगठन से जुड़ा हुआ है तो आप उसको उठा ले रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति आदिवासियों के साथ गलत करे तो उसको आप क्यों नहीं उठाते? मुझे बताइए, आपके सब जगह सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, क्या कर रही है सिवनी पुलिस? महाराजा दलपत साय की जो मूर्ति तोड़े उसके आरोपी को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या आप चाहते हैं कि हम आंदोलन करें? सिवनी में 40 से ज्यादा युवाओं पे एफआईआर दर्ज है, उसमें रावेन शाह जैसे क्रांतिकारी साथी है जो पूरे सिवनी में जगह जगह गांव गांव जाकर संवैधानिक रूप से काम करते हैं, उन सिवनी के युवाओं पर एफआईआर दर्ज है। मतलब सिवनी में आंदोलन हुआ तो आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, भीमपुर में आंदोलन हुआ आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, झाबुआ बड़वानी रतलाम में आंदोलन हुआ आपने एफआईआर दर्ज कर दिया, जहां जहां आदिवासियों के आंदोलन हुआ वहां पर आपने एफआईआर दर्ज किया। आप चाहते क्या है कि हम आंदोलन ना करें? अरे हम ना करें आंदोलन तो फिर आप काम करें ना, राजा दलपत साय की प्रतिमा तोड़े उसके आरोपी गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, पुलिस प्रशासन जवाब नहीं दे रही आपकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर हमारे महाराजा की अगर मूर्ति तोड़े, उनके आरोपियों को, मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों को आपने गिरफ्तार नहीं किया, कल में आंदोलन हो रहा, क्या फिर एफआईआर डालेंगे? आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और अगर आंदोलन हो जाए तो उन पर लगातार एफआईआर दर्ज हो जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सिवनी में जो आंदोलन हुआ उसमें आधे से ज्यादा पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, उनके ऊपर ऐसी कितनी धारा लगी भाई? 14-15 करीबन ऐसी संगीन धारा लगाई गई। उनका भविष्य का क्या होगा उन बच्चों का? पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर जो इस प्रकार से एफआईआर दर्ज है, इस प्रकार से धारा आपने लगाई है, जो काम उन्होंने, जो कृत्य उन्होंने किया ही नहीं था, ऐसे ऐसे कृत्य की धारा आपने लगा दी है, उन बच्चों का क्या होगा? सिर्फ भविष्य बर्बाद करने की नाकाम कोशिश है। का भविष्य खराब हो रहा है, ये बहुत गलत है। मेरा ये मानना है, ये कब तक चलेगा? आखिर एक दिन सबका समय आएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में हमारा हर युवा आपसे सवाल करता है, आपसे यही पूछता है कि जहां जहां आंदोलन आदिवासियों के हुए, जहां जहां आंदोलन हुए, आपने वहां पर मजबूर किए आंदोलन करने पे, उसके लिए आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आपका बैतूल में कार्यक्रम हो रहा है तो आप जवाब दीजिए इस बात का कि क्या, किस मुंह उठाकर आप आदिवासी क्षेत्र में आके वो कार्यक्रम कर रहे हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। बैतूल जो क्षेत्र है वो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। मैं ये कहना चाहता हूं, उस कार्यक्रम में आके आप जवाब दीजिए। आदिवासियों की जमीन को भूमाफिया थोड़े से रकम में खरीद के और जनरल में करोड़ों रुपए में कन्वर्ट कर रहा है। लोकल जिला मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में जो करोड़ों की जमीन है, ऐसी जमीन पे पैसा लगाकर भूमाफिया अरबों खरबों रुपए कमा रहा है। इसके लिए जमीन
कन्वर्ट ना हो, जनरल लोगों को कन्वर्ट ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताएं, इसके लिए जवाब दें कि आदिवासी युवाओं पे जो फर्जी एफआईआर हुई है, अधिकारी कर्मचारियों पे जो फर्जी एफआईआर हुई है, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों पे जो फर्जी एफआईआर हुई है, उसको आप वापस क्यों नहीं लेना चाहते? आप जवाब दीजिए। क्योंकि हमने देखा है और भी आंदोलन हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आपके भी आंदोलन होते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार से एफआईआर उनके ऊपर हुई है कि इस प्रकार से जेल में आपने डाल के रखा, जिस प्रकार से हमारे युवाओं को आप कर रहे हैं? और आप कहते हैं कि आप आदिवासी हितैषी हैं। अगर आप वाकई अगर आप चाहते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी वर्तमान सरकार में के सपोर्टर जितने भी लोग हैं, उन लोगों से सवाल करिए। अगर इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर वो आपके क्षेत्र में घुसते हैं, उनसे आप सवाल करिए। हम विरोध नहीं करेंगे, हम करेंगे सवाल। हम करेंगे सवाल कि क्यों नहीं, के उन साथियों के ऊपर जो 40 साथियों पर एफआईआर हुई उसको वापस क्यों नहीं ले रहे? हर क्षेत्र के लोग, मैं तो बोलता हूं जिस कार्यक्रम हो, जहां कार्यक्रम हो, इनका वर्तमान सरकार का कोई भी कार्यक्रम हो, वहां पर जाके हमारा युवक खड़ा होकर सवाल करें, उनसे पूछें, उनसे पूछिए कि अभी जो आपने बोला ना 89 ब्लॉक में जहां पैसा कानून की आप बात करते हैं, आपने जनगणना क्यों नहीं कराई महोदय? अभी वर्तमान में ऐसे ट्राइबल ब्लॉक है जिनको आपने जो है 89 जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में आपने शामिल नहीं किया हमारे क्षेत्र को। मतलब आदिवासी को जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उन ऐसी जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, उनको जो है संशोधन करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना चाहिए था, आपने नहीं करे। जनगणना नहीं हुई, जनगणना होने से पहले 5वीं अनुसूची लागू हुई। हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने पैसा कानून लागू की बात करें, लेकिन जिस पैसा कानून में हमारा अधिकार होना चाहिए, तो 1996 में जो पैसा कानून था उसके आधे से ज्यादा अधिकार को आपने दबा दिया, कुचल दिया और झुंझुना हमारे सामने पकड़ा है। किसी भी प्रकार से आपने आदिवासियों के हित में कोई भला काम नहीं किया है। अगर आप भला काम कर रहे होते तो हमारे युवा जेल में नहीं होते। डॉक्टर आनंद राय, जो कि हम सब युवाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, साथ में कॉल के माध्यम से हर प्रकार से गाइडलाइन देकर हम युवाओं को एक मार्गदर्शन करते थे कि किस प्रकार से समाज की खोई हुई संस्कृति को, समाज के किला महल से लेकर इतिहास से लेकर क्या क्या करना है, इसके लिए तमाम प्रकार की गाइडलाइन देते थे। जो व्यक्ति आदिवासी के हित में काम कर रहा था उसको भी आपने अंदर करने का काम किया। हमने देखा कि सोशल मीडिया में जो जो आदिवासी हितैषी है, सबको आपने डराने धमकाने का काम करे हैं। इससे यह साबित हो रहा है और इससे यह समझ आ रहा है कि आदिवासी के हित में जो काम करेगा, आदिवासी के हित में जो आंदोलन करेगा, आदिवासी के हित में जो बोलेगा, उनको आप जेल में डालेंगे। आपने संदेश दे चुका है, तो कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे महोदय? वैसे भी मध्य प्रदेश की जेल में 70% से ज्यादा आदिवासी है। आप बढ़ा लीजिए, आपकी जेल में 100% आदिवासी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम अपने समाज के ऊपर, शोषित वंचित समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए हम आवाज उठाएंगे। आपके जेल से, आपके नियम कानून के जो फर्जी एफआईआरों से हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हर समय सबसे बड़ा बलवान होता है। हमारा भी समय आएगा, इसका जवाब भी हम संवैधानिक और कानूनी तरीके से देने का काम करेंगे। लेकिन आप सभी साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ये आग्रह करना चाहता हूं महोदय, कि जो जो पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके ऊपर ऐसी फर्जी एफआईआर ना हो, कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक विद्वेष से अगर नए नए उम्र के जो लड़के लोग हैं, उनके ऊपर ऐसे अगर आरोप लगा के अगर एफआईआर दर्ज होगी, तो आने वाले भविष्य का क्या होगा? मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूं कि जहां भी जो भी कार्यक्रम वर्तमान सरकार के जो हमारे चुनिंदा नेता है आपके क्षेत्र में अगर पहुंचते हैं, उनसे जरूर सवाल करें। ये सवाल जरूर करें कि हमारी जो आदिवासियों की जो भाषा है उसको आपने 8वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया। उनसे सवाल करें, आप सवाल करें कि जो फर्जी एफआईआर हमारे साथियों पर हुई है, रतलाम, झाबुआ, सिवनी, और इसी के साथ साथ एक और साथी है हमारा जिला बदर है, जो कि आपके झाबुआ बड़वानी साइड से एक साथी जिला बदर है, अभी 6 महीनों से घर से बाहर है, आपने जिला बदर करके रखे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, इनसे सवाल करिए। आपके अगर क्षेत्र में आते हैं तो फर्जी एफआईआर जो है वापिस लें, उसके बाद हमारे क्षेत्र में आए। उनसे बोलिए कि हमारे क्षेत्र में छिंदवाड़ा जिले के अंदर मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल में 20 रुपए पर्ची ले रहे हैं, गाड़ी खड़ी करने के 20 रुपए ले रहे हैं। अरे मेरा मानना, जहां 10 रुपए लगता था, पर्ची आप 10 की पकड़ रहे हैं, और जो गरीब व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से अस्पताल तक पहुंचा, उनसे भी पैसा वसूली का काम हो रही है। कि कब तक सहन करेंगे चीजें? सहन करने की एक हद होती है। लेकिन आप सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं, जहां पर भी गलत हो, किसी भी समाज के साथ गलत हो, आवाज उठाए, शांत नहीं बैठे, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे रगों में जो खून है वो हमारे महान पुरखों का है, और वो खून कभी किसी के सामने झुका नहीं है। वो खून कभी किसी के सामने झुका नहीं।
फोन आ रहा है। चलो ठीक है साथियों, आप सभी लोगों को फिर से कहूंगा जिंदाबाद, और हमारे जो साथी गिरफ्तार है उनके लिए लगातार आवाज उठाएं। जहां पर भी कार्यक्रम हो, जिस भी माध्यम से आंदोलन हो, कार्यक्रम जो करना पड़े आप करें, लेकिन आवाज जरूर उठाएं। हमारे साथियों के ऊपर जो फर्जी मुकदमा दायर हुए हैं वो जल्द से जल्द वापिस हो। इतना कहकर, ये क्यों फोन लग रहा है यार। जितने भी साथी आज वीडियो में जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी खुद, बिल्कुल भाई, ये बात तो सही है। रियल ऑनर ऑफ इंडिया ट्राइबल, आदिवासी इस देश का मालिक है, लेकिन मालिकों की इतनी बुरी स्थिति है, मालिकों को मालिकों की तरह नहीं रहने दिया जा रहा है। ये तो देख रहे हैं हम, भारत सरकार हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून की हम बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, तो आदिवासियों को इस देश का मालिक कहा गया है, लेकिन मालिक आज देखिए जेल में चक्की पीस रहा है फर्जी मामला बनाकर। ये हालत है, ये हालत है। हम चाह रहे हैं कि इसमें सुधार हो, और आसानी से सुधार ऐसे नहीं होगा। सुधार करने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। सरकार से ऐसे लोगों को हटाना जरूरी है जो लोग इस देश के मालिकों को सिर्फ जेल में रहना और डिटेंशन कैंप में भरने की जैसी मंशा जिन लोगों की है, ऐसे लोगों को बदलना जरूरी है, अन्यथा अन्याय अत्याचार होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। वीडियो शेयर करें।